पहले हॉस्पिटल में रुई और सुई नहीं मिलता था, समझ लीजिए, कुत्ता रोता था। सब वो जवाब दे रहे हैं, आप ना बैठ जाए। बिहार में दारू चूहा खा जाता है, पुल चूहा खा जाता है, और 4 करोड़ के पुल 4 महीना में खा जाता है। जो है कहेंगे कि चूहा पी गया, उसमें भी चूहे शराब पीता है। आप बताइए, हमको सवाल है जदयू और भाजपा से कि हमको बताएं कि बोतल के शीशी कैसे चूहा तोड़ देता है। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। चाणक्य की नीति हूँ, आर्यभट्ट का आविष्कार हूँ, महावीर की तपस्या हूँ, बुद्ध का अवतार हूँ मैं, अजिहा बिहार हूँ मैं, सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं, सीता की भूमि हूँ, विद्यापति का संसार हूँ मैं, जनक की नगरी हूँ और माँ गंगा का श्रृंगार हूँ मैं, अजिहा बिहार हूँ मैं। बिहार को इन शब्दों में और कुछ पंक्तियों में बयान नहीं किया जा सकता है। बिहार की कई खूबियां हैं और इन्हें गिनवाते गिनवाते जब बारी आए चुनाव की, तो चुनावी चौपाल में प्रभात खबर आप सभी के बीच पहुंच चुका है। और आज हम मौजूद हैं फतुआ, जहां पर हम जनता का मन टटोलेंगे, जहां हम जनता के सवाल लेंगे। हम आपको नहीं बताएंगे कि समस्या क्या है, आप सीधे अपने जनप्रतिनिधि से बात करेंगे और जानेंगे समस्या क्या है और समाधान क्या हो सकता है। प्रभात खबर की इलेक्शन एक्सप्रेस निकल चुकी है यात्रा पर और लगभग 243 विधानसभा का सफर हम तय कर रहे हैं। और मंच पर इसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए हम आमंत्रित करेंगे आपके ही जनप्रतिनिधियों को। तो सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगी भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केशरी जी को मंच पर। मैं उम्मीद करती हूं कि तालियों के साथ आप अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करेंगे, क्योंकि सवाल आपके रहेंगे और जवाब आपके जनप्रतिनिधि देंगे। इसके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी लोजपा जिलाध्यक्ष रंजीत यादव जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी भाकपा माले प्रखंड सचिव शैलेंद्र यादव जी को। मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी राजद नेता श्याम नंदन प्रसाद यादव जी को। और फिर मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जन सुराज नेता नीतीश कुमार जी को जी। और मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी जदयू नेता राजू कुमार जी को। एक बार जनता से अनुरोध है कि तालियों के साथ आप अपने जनप्रतिनिधियों का स्वागत करें, क्योंकि सवाल आप पूछेंगे, लेकिन आपके सवाल से पहले हम अपने जनप्रतिनिधियों से बात करेंगे और 2-2 मिनट का समय मैं आप सभी को दूंगी। आप जो है वो जनता को बताएं कि आपने क्या काम किया है और आगे क्या कुछ उम्मीदें हैं। मैं उम्मीद करती हूं कि 2-2 मिनट, क्योंकि समय कम है, तो 2-2 मिनट में बारी बारी से आप जो है वो अपनी बात रखें। सबसे पहले शुरू करिए आप सर। हेलो, हाँ, मेरा नाम नीतीश यादव हुआ, मैं हुआ जिलाध्यक्ष पटना ग्रामीण नीतीश यादव जन स्वराज पार्टी। मैं पिछले 35 साल का थोड़ा सा गणित देखिएगा, यहाँ दोनों सरकार रही, एनडीए और महागठबंधन, लेकिन दोनों दावा करते हैं कि हम बहुत विकास कर दिए हर एक क्षेत्र में, शिक्षा में, रोजगार में या पलायन में। लेकिन स्थिति क्या है कि आप कहीं भी जाएगा तो आपको बिहारी कहकर गाली देगा या आपको पीटेगा या भाषा अपना बोलने पे विवश करेगा। तो आप बताइए हमें कि पिछले 35 साल में किस चीज़ का विकास हुआ। यदि आप कहते हैं कि रोड बन गया, तो रोड बन गया तो हमारी सुविधा है, सुविधा नहीं रोड बनेगा तो लोगों को दिक्कत होगा आने जाने में। जो मूलभूत सुविधा है, जो बेसिक कहते हैं, बेसिक चीज़ है जो पूरा करना पड़ेगा। बिजली का समस्या आप देख लिया, 35 साल पहले कहीं और स्टेट में बहुत ज़्यादा बिजली स्थिति ठीक था, हमारे यहाँ जाके 10 साल 15 साल में स्थिति ठीक हुआ। तो मान लीजिए ठीक है, आप बिजली दिए, रोड दिए, 5 किलो अनाज दिए, उससे तो हमें लोगों का विकास तो नहीं हुआ ना, वो तो जहाँ के तहाँ भी रह रहे हैं। छोटा सा आपको एग्जाम्पल देते हैं कि आज से 15 साल पहले जो भी किसान खेती कर रहा था हमारे गांव में, वो जमीन खरीदता था, लेकिन अभी देखिएगा वो जमीन बेच रहा है। कोई भी किसान हो 1 कट्टा 2 कट्टा बेच ही रहा है, तो हमारा विकास कहाँ हुआ, आप पीछे जा रहे हैं। तो स्थिति हमें सुधारना पड़ेगा। ये दोनों जो हमारे हैं गठबंधन और एनडीए, दोनों हाल वही है, लेकिन करना कुछ नहीं। एक है जो जाति पाति पे कर रहे हैं, एक हिंदू मुस्लिम पे चलो वोट बांट लो। तो ये दोनों खत्म करके एक नया बीच आ रहा है, नया व्यवस्था आया, उसको आप लोग समर्थन करिए और सपोर्ट करिए। फिर देखिएगा, फिर आपको लगेगा कि सब तो यही बोल के गए हैं। यदि आप एनडीए भी यही बोलते हैं, महागठबंधन भी यही बोले, तो हम ये कहेंगे कि आपको उतना दिन से बीमारी होल है
इस सब डॉक्टर से आप थक चुके हैं, लेकिन एक बार हमारा खा के देखिए, नहीं विश्वास है 5 साल बाद हटा दीजिएगा, कौन गारंटी इसका लेता है। यही कहेंगे एक बार विश्वास करिए और एक बार वोट देके या जैसे आपको समर्थन मिलके जिताइए। जय बिहार, जय जय बिहार। अब मैं एनडीए भाजपा के प्रतिनिधि के रूप में बताना चाहता हूं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार ने जो विकास का कार्य किया है, चाहे मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने का काम किया है, सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो बिहार में पिछले 15 वर्षों में जो उन्नति हुआ है वो पूर्ववर्ती सरकार ने नहीं किया था। आज हमारे शासनकाल में जो सुशासन का सरकार चल रहा है और सुशासन का राज जो कायम हुआ है, आज नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो बिहार में चौमुखी विकास किया है, पुल, बड़े बड़े पुल, जो आवागमन के साधन, पूरे बिहार में आप राजधानी पटना से 2 घंटों में पूरे बिहार का भ्रमण कर सकते हैं आप। इस प्रकार की सुविधा देने का काम किया है और बिहार की जनता ने मन बना लिया है कि पुनः एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी बातों को रखता हूँ। सबसे पहले प्रभात खबर की इस चौपाल को मैं फतवा की धरती पर बधाई देता हूं और हमारे सामने जितने भी सभी पार्टी के मेरे गार्जियन स्वरूप भाई हैं, जो भी हैं, सबको मैं रंजीत यादव की ओर से प्रणाम करता हूं। हमारे डबल इंजन की सरकार ने बहुत सारी कामें की है, जिसको मैं गिनाऊंगा तो 2 साल भी कम पड़ जाएगा, लेकिन हमें तो सिर्फ 2 मिनट मिला है। मैडम, मैं कहना चाहता हूं कि आज से पहले 90 के दशक में क्या सरकार थी वो आप भी जानते होंगे। 90 के दशक में आप ऐसा डिबेट नहीं कर पाती, वो सरकार चल रही थी। हमारी एनडीए की सरकार ने इतना काम किया है कि आज 12 बजे रात में भी कोई लड़कियां, कोई महिलाएं कहीं भी जा सकते हैं, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है। और इतना काम हुआ है कि उसको मैं गिनाऊंगा तो आपका समय कम पड़ जाएगा। हमारे डबल इंजन की सरकार बहुत काम कर रही है और बिहार फर्स्ट और बिहार फर्स्ट। चलिए, इस चौपाल में आए हुए तमाम को भाकपा माले से के तरफ से क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं, लाल सलाम पेश करते हैं। और विकास के बात तो रही कि नीतीश मोकामा बरैया टाल्स योजना के संयोजक थे। अभी तक यहाँ पुनः अनुमंडल का दर्जा नहीं मिला है और अभी फतुहा में कोई कॉलेज ऐसा नहीं है, कोई डिग्री कॉलेज ऐसा नहीं है। और अभी फिलहाल हम लोग को शमशान घाट जाना है, त्रिवेणी संगम पर जाना है और 20 बरस के नीतीश सरकार के रहने के बावजूद अभी तक पुल का निर्माण नहीं हुआ है। दूसरी बात, इस क्षेत्र का नीतीश कुमार आज मुख्यमंत्री 20 साल से हैं, लेकिन इस क्षेत्र का वो संयोजक रह चुके हैं और अभी तक कोई विकास नहीं है। क्योंकि 10,000 चुनाव आया है तो 10,000 रुपया महिलाओं को दिया है रोजगार के लिए। हम तमाम लोगों से पूछेंगे कि 10,000 में कैसा रोजगार होता है। ये वोट ठगने का काम किया जा रहा है। और दूसरा, बीजेपी के जो बी टीम है, आप जान ही रहे हैं, प्रशांत किशोर जनसुराज है, उनसे बचना है क्योंकि बीजेपी के बी टीम है, क्योंकि मैनेजमेंट करते थे। और मोदी जी का मैनेजमेंट, ममता बनर्जी का मैनेजमेंट मैंने चुनाव जिताने वाला प्रक्रिया और नीतीश का मैनेजमेंट सबके पैसा ले करके और भाजपा का बी टीम बना हुआ है और बढ़िया लोक लुभावन देंगे और इससे ठगाना नहीं है। हम तमाम नौजवानों को, हम तमाम युवा भाइयों को, तमाम बुजुर्गों को हम सचेत करना चाहते हैं कि जब हमारी महागठबंधन ने 1500 रुपया बोले कि हम लोग के महागठबंधन का सरकार बनेगी तो हम 1500 देंगे, मजबूरन होके 1100 रुपया दिया है। 20 साल से आप कहां थे? 20 साल से आप कहां थे? आप देख रहे हैं जैसा वादा करने वाले नरेंद्र मोदी भाषण से कहता था कि 15-15 लाख रुपया देंगे, विदेश से काला धन लाएंगे। विदेश से काला धन आया?
आपको खाते में 15-15 लाख रुपया भेजे नरेंद्र मोदी? नहीं। तो आप समझिए कितना। और रही महागठबंधन के जो विधायक है, आप जला हमारे आजाद नगर तो तत्काल वहां माफी किए और 6 गो चापाकल तमाम चीजों ने वो विकास किया है। आप देखिए यहाँ का बीजेपी के सांसद है, कानून मंत्री है, लेकिन यहाँ का पूर्ण अनुमंडल नहीं चाहिए, खाली वोट चाहिए फतुहा विधानसभा का। पूर्ण अगर अनुमंडल बन जाता, तमाम चीज यहाँ के युवाओं को, छात्र कोई भी होता, जातीय आवासीय कुछ भी होता, कुछ भी जनता जनार्दन का होता तो यहां देता। लेकिन मांगते मांगते हम लोग थक गए। नीतीश कुमार एकदम थका हारा है। इस बार परिवर्तन होगा और भाजपा के बी टीम से बचना है और नीतीश जो थका हारा मुख्यमंत्री है उनको पलटना है, युवा चेहरा लाना है। हमको देख रहे हैं कि 17 महीना में नौकरियों का झड़ी लग गया है। आपने देखा है, तब जाकर उनके नक्शे कदम में लगता है कि युवा हमको ले लेगा और तब जाके युवाओं को रोजगार दिया, तब जाकर के रोजगार दिया। और देख रहे हैं आपने कि जब कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी 200 यूनिट फ्री बिजली देंगे, इस 125 दिए हैं, खून चूसवा मीटर यही लगाए हैं और उसके बाद आप 125 मीटर लगाए हैं। हम लोग को जबरन किया जाता है। आप देख रहे हैं कितना हम लोग परेशान हुए। मतदाता सूची में नाम ले, अभी भी बेचैन लोग हैं कि हमर नंबर लगे है कि कटलक। उलट पुलट के देखा हथीन और लोग से पूछा हथीन कि हमर नंबर नीतीश और मोदी मिलके काटे के फेर में है। और वोट चोर गद्दी छोर यही है। और वोट हमारा जो सिंहमारी किया है, हमारा जो वोट हकमारी किया है, उसको यहाँ पूरे देश से बगेदना है। और वोट चोर गद्दी छोर। और बिहार में परिवर्तन के नारा के साथ नया बिहार तेजस्वी सरकार बनेगी। इसी आशा विश्वास के साथ तमाम साथियों को एक जोशीला लाल सलाम पेश करते हुए क्रांतिकारी अभिनंदन करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। माइक आगे बढ़ाएं। सबसे पहले मैं प्रभात खबर की टीम को फतवा की पावन धरती पर स्वागत करता हूं। अपने सारे इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथियों का मैं क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। 20 साल से बिहार भय, भ्रष्टाचार, भूख और बलात्कार में लिप्त है। माननीय नीतीश कुमार जी की जुबान भी फिसलती है। विधानसभा से लेकर बाहर नारियों का जो उन्होंने जिन शब्दों से अपमान करने का काम किया, शायद दुनिया के इतिहास में ये पहला मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से महिलाओं का अपमान किया। नीतीश कुमार जी बड़े बेशर्म नेता हैं। नीतीश कुमार जी फतुहा बढ़िया टाल योजना, संघर्ष समिति और नालंदा विकास नवनिर्माण समिति के नाम से संघर्ष करते थे। हम लोग उनको गांव में घुमाते थे, भूंजा फूटा खिलाते थे। और नीतीश कुमार जी केंद्रीय कृषि मंत्री भी बने, लेकिन उन्होंने किसानों के हित में कोई काम नहीं किया। और आज जितना जुल्म और अत्याचार हमारे बिहार के बेटियों पर, महिलाओं पर हो रहा है, इस सरकार में कुकर्मी सरकार है। और जनता, आप इलाके में घूम लीजिए, पूरा सर्वेक्षण कर लीजिए, इस बार बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में सरकार बनेगी। और ये कुछ भोटकटवा लोग घूम रहे हैं, कुछ भोटकटवा लोग संघ के इशारे पे हमारे जो वोट बैंक है उसको काटने का जो प्रयास कर रहे हैं। उनकी मंशा यहाँ चलने वाली नहीं है। ये प्रशांत किशोर, ये कहाँ से पी खा के चले आए हैं पता ही नहीं चलता है। और भी लोग हैं, ये नरेंद्र मोदी जी की बात करने वाले भी लोग हैं इस देश में। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, आपको थोड़ी सी भी अगर हया नाम की चीज होती तो देश को आपने, देश की परिसंपदा को आपने जो गिरवी रखने का काम किया है, देश की परिसंपदा को बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथ से बेचने का काम किया है, आपको जनता की हाय, गरीबों की हाय लगेगी और आपकी कुर्सी एक दिन जल के राख हो जाएगी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर एक बार आप सबों का क्रांतिकारी अभिनंदन करता हूं। श्याम नंदन कुमार यादव, पूर्व प्रदेश महासचिव, राष्ट्रीय जनता दल जिंदाबाद।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कार्यक्रम के अगले छोर पर हम जाते हैं और जैसा कि मैंने आप सभी को शुरुआत में कहा था, सवाल मैं नहीं करूंगी, सवाल आप यानी कि जनता करेगी अपने जनप्रतिनिधियों से। तो सवाल का सिलसिला शुरू करते हैं। बस नियम यह है कि जो भी सवाल पूछेगा अपना नाम बताए, अपना सवाल संक्षिप्त में बताएं और साथ ही जिससे सवाल है उनका नाम भी बताएं। आप हाथ उठाकर बताइएगा कि किन्हें सवाल करना है। चलिए, पहला सवाल हमें मिल चुका है। पहले हम पीछे से शुरू करते हैं। बुजुर्ग हैं हमारे साथ, आप अपना नाम बताएंगे, सवाल बताएंगे और सवाल किससे है वो बताएंगे। मैं केसर प्रसाद माननीय नेताओं से जानना चाहता हूं कि कांग्रेस देश में 55 साल राज किया। 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू, 16 साल इंदिरा गांधी, 10 साल मनमोहन सिंह, 5 साल राजीव गांधी, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव। तो उसको हटाने के लिए लालू जी विद्यार्थी जीवन में कसम खाए, कर्पूरी जी के नेतृत्व में आगे आए और 100 बार कसम खाए कि इस भ्रष्ट निकम्मी सरकार को हमको हटाना है। उनको कौन सा लाचारी आया, कौन सी व्यवस्था आया कि उन्होंने जिस गठबंधन को, कांग्रेस को मिटाने के लिए, हटाने के लिए विद्यार्थी जीवन में लोगों के साथ कसम खाया था, उसी पार्टी को बचाने में और उसी को खून पानी दे के सुरक्षा करने में लगे हुए हैं। क्या ऐसा लाचारी हुआ? हमें इस समाज को जानना चाहते हैं, अब पूछना चाहते हैं। सवाल लालू जी के गठबंधन के लोगों से सवाल है कि लालू जी के पास है कौन लाचारी आया कि जो 55 साल कांग्रेस के सरकार रहा, 17 साल पंडित जवाहरलाल नेहरू, 47 से 64 तक, 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हुई, 17 साल हुआ। उसके बाद 16 साल इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही, 10 साल मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहे, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव रहे, 5 साल उनका बेटा राहुल गांधी का बाबूजी क्या नाम है, राजीव गांधी रहे। तो कुल मिला के 55 साल हुआ। 2 साल लाल बहादुर शास्त्री, 2 महीना कम, 18 महीना प्रधानमंत्री रहे। तो इस निकम्मी सरकार को हटाने के लिए लालू जी जैसे 64, 65, 66 में पटना जी के छात्रों ने कसम खाया, कर्पूरी जी के नेतृत्व में जयप्रकाश, हाँ यही माने कौन लाचारी आया कि जयप्रकाश जी नारायण और कर्पूरी ठाकुर आत्मा रोता है कि मैंने जिन लोगों को पैदा किया वही लोग भ्रष्टाचारी सरकार को बचाने में लगा हुआ है। सवाल आ चुका है, हम जवाब मांगते हैं, ठीक है। श्याम नंदन प्रसाद यादव जी, आपसे सवाल है, ये जवाब दिया। भाई साहब ने जो सवाल किया है, आप देखें भारतीय इतिहास, भारतीय राजनीति के परिदृश्य में देश में जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां, जितनी बड़े बड़े साइंस टेक्नोलॉजी, जितने बड़े योजनाओं को कांग्रेस ने लागू किया, आज कांग्रेस की देन है कि देश विकास के शिखर पर है। ये नकल करने वाले लोग, ये नकलची लोग, इन्होंने कहा लालू यादव जी की बात। लालू यादव जी, ठीक है, लालू यादव जी ने देखा कि देश में भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं तो उन्होंने एक नया गठबंधन किया था। लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी के नेतृत्व में इस देश में फासिस्ट ताकतें जब बढ़ने लगी, देश में सामाजिक समरसता का भाव खत्म करने के लिए जब मंडल कमीशन के विरोध में राम रथ लेकर आडवाणी निकला, लालू प्रसाद यादव इस धरती का लाल, उन्होंने बड़ा साहसी कदम उठाया। और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने लालू जी का स्पीच अगर कोई सुने होंगे तो सुन लेंगे। उन्होंने कहा कि एक प्रधानमंत्री की जितनी जान की कीमत है उतना एक आदमी का कीमत है। लालू प्रसाद के रहते बिहार में अगर कोई दंगा फसाद करने का काम करेगा उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और लालू प्रसाद यादव जी ने आडवाणी को गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया। और आज क्या हो रहे हैं देश में? आज जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर यह संप्रदायिकता फैलाई जा रही है। ये नरेंद्र मोदी संघ के लोग आज संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आरएसएस के मोहन भागवत संविधान बदलने की बात करता है। ऐसे निकम्मी सरकार और संघ के जो नौकर बन बैठे हैं अमित शाह को शर्म होनी चाहिए और इनको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा कर देना चाहिए।
चलिए हम अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल इन्होंने हाथ उठाया था। आपका सवाल है, नाम बताएं, सवाल बताएं और किससे पूछना चाहेंगे ये बताएं। मेरा नाम पंकज यादव। मेरा सवाल, अभी चाचा जी जो बोले कि हमारे लालू यादव ने इतने अच्छी सरकार को बढ़ते हुए रोके, तो चाचा जी हम तो बहुत अभी उम्र में छोटे हैं, लालू यादव का ही देन है कि आज सभी जात का बराबर में खड़ा कर दिए हैं, वो चीज़ भूल गए। और मेरा सवाल प्रशांत किशोर जी की टीम से है कि आज हमारे प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार को सुधारने के लिए आए हैं, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं और नई उम्मीद के साथ आए हैं। तो जितने भी हमारे प्रशांत किशोर जी की टीम में अभी जुड़े हैं, एक भी देखा जाए तो सभी लोग पैसे वाले, जितने भी अफसर से रिटायर हुए हैं, जितने भी इंजीनियर हैं, सभी लोग जुड़े हैं। कभी भी एक भी वैसा है कोई गरीब का वो टिकट देने के लिए वादा किए हैं? सब पैसे वाले को वादा किए हैं। चलिए नीतीश जी, ये सवाल आपसे है, जवाब हाँ, चाहेगी जनता। हेलो, आप धन्यवाद, आप क्वेश्चन किए कि प्रशांत जी सभी को जोड़ रहे हैं जो रिटायर किए हैं। यदि आप थोड़ा सा एनालिसिस किसी पार्टी का करिएगा तो सभी लोग बुद्धिजीवी को ही लाया जाता है चीज़ें बनाने के लिए, व्यवस्था और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए। बात रहा, आप बोल रहे हैं कि कोई गरीब को नहीं जोड़ा है। आप हमारे साथ चलिए, जो सदस्य ने प्राथमिक सदस्य है, जो 1,25,00,000 है, जो हम लोग का प्राथमिक सदस्य जो 10 रुपया शुल्क दे के बने हैं, आप उसमें देखिएगा कि 1,25,00,000 सब के सब हैं जो अमीरी हैं, नहीं, उसमें 90% आप देखिएगा कि उसमें गरीब हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप गरीब हैं अमीर, हमारा कोई डिफरेंस नहीं है। जैसे माने कि इंडिया वाला ने करता है कि हिंदू मुस्लिम है या फिर और जाति पाति का काम करते, नहीं, हमारी पार्टी कोई जाति पाति वाली नहीं है कि यदि ये ब्राह्मण है तो इसको होगा, ये राजपूत है इसको होगा, नहीं, सभी को लेकर चलना है। और हमारा तो एक सिस्टम बना हुआ है कि माने कि अल्पसंख्यक उनको 40 सीट रिजर्व किया जा रहा है, जो SC हैं और SC हैं उनके लिए है कि 60 से 65 सीट उनको दिया जाएगा, जो जनरल है उनको, हमारे तो कैटेगरी वाइज सबको दिया जा रहा है। तो ऐसा कोई बात नहीं है, जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया वो गलत है। थोड़ा सा और सुधारिए चीज़ें कैसे करना है। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला सवाल आपका है, क्या पूछना चाहेंगे? सवाल क्या है और नाम क्या? मेरा नाम धीरज पासवान हुआ और मेरा सवाल प्रश्न रहेगा भारतीय जनता पार्टी से। ये बोलते हैं कि नारी सशक्तिकरण बहुत हुआ है। आज से लगभग 4-5 महीना का PMCH का है वाकया ये सब, कि एक 18 वर्ष की लड़की को मतलब एम्बुलेंस में लाया जाता है, वहाँ पे उनको मृत्यु हो जाता है। मतलब एक अच्छा स्वास्थ्य का बात करते हैं, उनको एडमिट नहीं किया जाता, वो बेचारी दम तोड़ देती है। दूसरा बात है कि सरकारें आएगा जाएगा, ये राजनीति परिवर्तन होते रहेगा, 5 साल बाद कोई और आएगा, कोई और जाएगी। सब यहाँ पे लाइट का बात करेगा, रोड डेवलप की बात करेगा, है ना, ये सब सभी का बात करेगा। लेकिन जो बेचारी एक जो झाड़ू देने वाली होती है, उसका बाल बच्चा का आप देखिए, सुबह 4 बजे अगर उठिएगा तो वो बोतल चुनती है, चाहे जिस भी तरह से मतलब जो भी काम है वो एक करेगी। और विकास का बहुत बात करता है। हमें देखिए ना पैसा चाहिए और न ही एक अच्छा रोड चाहिए, है ना, हमें शिक्षा चाहिए। और जो भी गरीब का बाल बच्चा है उसको घर में आप जाइएगा, तो चाहे बांकीपुर में दलित का समुदाय व्यक्ति हो, चाहे पीछे आप जाइएगा, किसके घर से प्रोफेसर बना है, किसके घर से DM बनना है, किसके घर से IIT में जाता है, चाहे कहीं भी जाता है, कहाँ जाता है, कोई भी नहीं जाता है। शिक्षा आपका सवाल है ना? हाँ, मेरा शिक्षा है। और विश्वबंधु पुस्तकालय में एक खास व्यक्ति का जो भी है यहाँ पे पुस्तकालय दिया गया हुआ है। आज हम देखते हैं विश्वबंधु पुस्तकालय का एकदम सारा एकदम सिस्टम मतलब तहस नहस है। कोई भी एक टाइमली होता है खोलने का, पढ़ने का, यहाँ पे जो भी युवा है कोई भी आवाज़ नहीं उठाता है। तो मेरा ये BJP से सरकार ऐसा क्यों है कि एक महिला के नाम पे आप बोलते हैं कि महिला बहुत बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है ना, तो वो बच्चे क्यों मर गई बिना ये अच्छी के कारण? आपका अगर स्वास्थ्य सही है तो आप क्यों नहीं उसको बचा सकते थे, जबकि वो बेचारी बच सकती थी, वो एक गरीब थी इसीलिए मर गई, है ना। तो मेरा सवाल BJP से ऐसा क्यों है? स्वास्थ्य, शिक्षा और पुस्तकालय की जो बात की है वो सवाल है आपसे। हेलो, मैं बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार स्वास्थ्य के क्षेत्र में जितना विकास पिछले 15 वर्ष में हुआ है आज तक नहीं हुआ करता था। पहले हॉस्पिटल में रुई और सुई नहीं मिलता था, समझ लीजिए, कुत्ता रोता था। आज है कि आप वहाँ जाइएगा, तुरंत आपको डॉक्टर मिलेंगे, मुफ्त में दवाइयाँ मिलेगी,
तुरंत एम्बुलेंस की सुविधा मिलेगी। जो भी आज देख रहे हैं जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास हुआ है वो इस डबल इंजन की सरकार में हुआ है। जहां तक सरकारी नौकरियों का सवाल है, शिक्षा बेरोजगारी का सवाल है, आज देखिए कि हमारे विद्यालय में जो भी शिक्षकों का भर्ती करने का काम किया नीतीश सरकार ने किया है। और नियंत्रण हमारे सरकार का यह नीति है कि हम सभी लोगों को रोजगार का अवसर दे, मुहैया करावे। आज देखिए महिला को भी सशक्ति करने के कड़ी में जीविका के दीदियों को बढ़ाने का काम किया है। हाल ही फिलहाल में हम लोग ने स्वरोजगार के लिए 10,000 रुपया का आर्थिक मदद किया है। और जो महिला अच्छा काम करेगी आने वाले समय में मैं उनको 2 लाख का भी हमारी सरकार ऋण मुहैया कराएगी। क्या सवाल है आपका? मेरा बोले शिक्षा के नीतीश जी टीचर में वादा किए थे कि हम 1,20,000 वैकेंसी देंगे, है ना। अभी 26,000 आया है। जब लड़का बेचारा मांग करने गया है तो सभी पे लाठी चार्ज करवाया गया है प्रोटेस्ट में। तो ऐसा क्यों है? जब आपका सरकार है तो आप लाठी क्यों मारते हैं? हम लोग ईमानदारी से जाते हैं प्रोटेस्ट करने। ये लोग का महागठबंधन का जो डबल इंजन का सरकार है, बीजेपी के नीतीश कुमार जी गोद में बैठकर दूध पीता है ना, उसी तरह से चला रहे हैं। ऐसा क्यों है कि हम लोग के मारते हैं बार बार जाकर प्रोटेस्ट करते था? चाहे 77वीं बीपीएससी का हालत हो, हम लोग के पूरा मारा गया। और रहा बात जन स्वराज के भी, वो तो आओ महानायक निकल गए। जानते क्या हुआ? वो बोले ना प्रशांत किशोर कि चलो हम तुम्हारे साथ हैं। वहाँ पे गए, जेपी गोलंबर था, वहाँ पे पूरा हम लोग का भीड़ लगवा दिया। और जब मार खाने की जब तक नहीं मार खाए। और जैसी जन स्वराज की पार्टी है जो प्रशांत किशोर, वो पीछे गए ना, वो इसी सब से मार खिलवाना चालू कर दिया। कोई के हाथ टूटा, कोई के दीदी के, ऐसे पूरा मार के तोड़ दिया। तो आपका डबल इंजन का सरकार है, तो आपका शासन है, तो क्या आप चाहते हैं कि हम लोग के जान मार दे? आवाज उठाएंगे तो ये लोग मारेंगे। ऐसा क्यों है? संविधान क्यों दिया गया है? हम लोग का आवाज उठाने का हक है, तो ये लोग ऐसा क्यों करते हैं? चलिए, दोनों से ही अब सवाल आ चुका है। आपका सवाल है कि हम लोग वहाँ प्रोटेस्ट में चले गए हैं, यही कहना था ना। वो प्रोटेस्ट में हम भी थे वहाँ पर, वह प्रोटेस्ट में हम भी थे। एक्चुअली वहाँ से निकला जो गांधी जी की मूर्ति से हम लोग सब निकले, सब लोग थे साथ में। अब उस समय हम नहीं देखे तुम्हें या हमें नहीं आप देखे, सब लोग वहाँ गए। आगे बढ़ने के बाद जो हुटिंग पीछे से हुआ तो पुलिस वालों ने क्या बोला है कि अरे आप लोग सभी शांत से बैठिए। बोला था कि नहीं बोला था शांत रहने के लिए? उसमें 2 पार्ट बट गया था। एक महागठबंधन का पार्ट अलग बटा हुआ था, एक एनडीए का पार्ट। नहीं पूरा बात बता रहे हैं, नहीं पूरा बात बता रहे हैं। एनडीए गठबंधन बात मेरा बात सुन लो, फिर आपने सुनाना है। एक्चुअली वहाँ 2 ग्रुप बन गया, एक आईएसएफ वाला अलग हल्ला कर रहा था, एक महागठबंधन वाला अलग करने लगे। तो हम लोगों ने समझाया कि नहीं, एक साथ यदि सबको प्रोटेस्ट करना है, बीपीएससी के लिए सबका हक है, हमारा है, हमारे बाल बच्चे है, किसी का भी हो, सबके लिए। वहाँ क्या हुड़दंग करने में हुटिंग करने लगा, जिसके कारण जो प्रशासन बोली कि थोड़ा सा समझाइए सबको। समझाने के बाद भी शांत नहीं हुए तो हम लोग वहाँ बैठ गए। बैठने के बाद थोड़ा दूर मामला शांत हुआ, फिर हम लोग उठे, फिर मांग करने के लिए आगे बढ़े, घेराव करने के लिए आगे बढ़े। उसमें से क्या हुआ कि लाठी चार्ज हुआ था। लाठी चार्ज होने के बाद हमें भी लाठी लगा। ऐसा नहीं कि हम लोग नहीं मार खाए हैं, उसमें मार हम भी खाए, सब लोग खाए मार। स्थिति भयावह बना, जिसे कोई भागा नहीं। हम लोग झूठ नहीं बोल रहे हैं। यदि उसको आप देख लीजिए थोड़ा सा कि कोर्ट में कौन ले गया। कोर्ट में तो हमारी पार्टी ले गई, ये दोनों तो कोई नहीं ले गए, न एनडीए ले गया न महागठबंधन ले गया। कोर्ट का जो ऑर्डर हुआ उसके अनुसार हम लोग काम किए। कोर्ट ने बोला हम लोग 2 से 3 तारीख भी स्टे भी लगा। नहीं आप मेरा बात सुन लीजिए। एक्चुअली दोनों महागठबंधन एनडीए दोनों हिसाब से चल बोला। कोर्ट में हम गए, कोर्ट में कहने के बाद गए हैं तो 2 तारीख गया, 2 तारीख के बाद ही वहां चीजें नहीं। वो हमसे पूछ रहे हैं ना क्या के, नहीं वो हमसे पूछ रहे हैं कि क्या किया आप है। हम बता रहे हैं कि हम कोर्ट में गए, कोर्ट में देने का 2 तारीख बीजेपी से। अरे हमसे और एक क्वेश्चन पूछे सवाल ना कि बिहार में दारू चुहा खा जाता है, पुल चुहा खा जाता है, और 4 करोड़ के पुल 4 महीना में पुल का नहीं, ये हुआ बीपीएससी का बात। पुल पे भी आते हैं, 1 मिनट, पुल पे भी हम आते हैं। बात पुल का कहानी ये है, स्थिति क्या नहीं कब बनेगी? नीतीश जी हाँ, ये 15 साल की सरकार है, 20 साल से गठबंधन में दोनों चल रहा है ना, दोनों की सरकार 20 साल से चल रहा है। बीजेपी और जदयू। धर्मवीर जी आपका सवाल फूल पर है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं सिर्फ ठीक है,
आपने सवाल पूछ लिया, आपने सवाल पूछ लिया, आप जवाब देंगे। धर्मवीर जी, आपने बताया कि पुनपुन पुल कब बनेगा? जब सरकार मेरी आई तो हमने पुल पास करा दिए। फिर आपकी सरकार मेरी गठबंधन नीतीश जी नहीं, सुन लीजिए, नहीं सुन लीजिए, नहीं ये चलिए हम निजी हमला नहीं चाहेंगे, आप नहीं हम समझ रहे। निजी हमला नहीं चाहेंगे, सवाल आगे बढ़ाते हैं, कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं, ठीक है? हम निजी हमला नहीं चाहेंगे, हम आगे भी बात करेंगे। देखिए, सवाल है कि 20 साल से लोग हैं 2000 आपने सवाल पूछ लिया, आपके पास आते हैं, आपके पास हम आपके पास फिर आएंगे, आपके पास आते हैं। हम आपके पास फिर आएंगे। महीना इन्होंने भागे, कट्टू चाचा भाग गए। चलिए हम आपके पास फिर आएंगे, ठीक है, ठीक है। आपका सवाल, चलिए ठीक है, अगला सवाल, ठीक है, चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। और एक रिक्वेस्ट है आप सभी से, जी एकदम आपके पास भी आऊंगी, अगला सवाल आपका रहेगा। पहले यहाँ पर हम हमारा सवाल बीजेपी से है कि अभी तक और जदयू से भी है, 20 साल से आप सरकार में हैं, फतुहा में अभी तक एक भी रेफरल अस्पताल, एक महिला कॉलेज और स्टेशन, अगर विकट स्थिति में स्टेशन जाने के लिए रास्ता नहीं है। फतुहा चौराहा आए दिन जाम रहती है और शराब के नाम पर बिहार के गरीब गुरुओं को बेवजह पीटा जाता है नीतीश जी और भाजपा के लोग। ये हमको सवाल है। चलिए जदयू और बीजेपी से सवाल है। जी, हम बता देना चाहते हैं कि फतुहा में जो जाम की समस्या, फतुहा चौराहा, उसके लिए आपके ठीक सामने नगर परिषद की ओर से बहुत बड़ा पड़ाव बनाया गया है और वहाँ टेम्पो लगना भी शुरू हो गया है और उम्मीद करते हैं कि धीरे धीरे जाम का समस्या निजात होगा। और जहाँ तक महिला कॉलेज की बात है, हमारी सरकार महिला कॉलेज बनाने के लिए पूरी तरह से प्रयत्नशील है, लेकिन फतुहा में जमीन नहीं रहने के कारण अगर जैसी जमीन उपलब्ध हो जाएगा यहाँ महिला कॉलेज बनाया जाएगा, मैं आश्वस्त करता हूँ। एक महिला का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर पुरुष बहुत है लेकिन महिला जो है उनका भी हक बनता है, आधी भागीदारी है इनकी, क्या सवाल है? जैसे कि अभी बहुत सारा लोग का जवाब सवाल हम सुन लिए, तो इतना दिन से जब मोदी जी और जनसुराग जी और नीतीश कुमार जब सरकारें चला रहे थे, तो इतना काहेले बिहार में बलात्कार हो रहा है, काहेले बिहार में दिनादिनी गोली मारा जा रहा है? ठीक है, चलिए आप सवाल पूछ चुके हैं, जवाब आपका कोई जवाब आप दीजिएगा। हेलो, शायद आपको जानकारी की कमी होगी। हेलो, शायद आपको जानकारी की बहुत कमी है। शांति से सवाल जवाब होंगे, वन बाय वन जवाब देंगे, शांतिपूर्वक। ठीक है ना? सभी लोग पूछिए, अभी टाइम है, वन बाय वन जवाब दीजिए, पार्टी के लोग जवाब भी देंगे। सुन लीजिए, शायद आपको जानकारी की कमी। मैडम, आपका बात हम सुन लिए हैं। आपका क्वेश्चन यही है कि बलात्कार की घटनाएं बढ़ गई है। शायद आपको जानकारी की बहुत ज़्यादा कमी है। बलात्कार की घटना और सारी घटनाओं में भारी कमी आई है माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार में। आप 7 बजे चलने की बात कर रहे थे, कहाँ पर आपका गांव है? 7 बजे आप धोबा पुल पार नहीं करते थे, याद है कि भूल गए? याद है? 7 बजे फतुहा अस्पताल में आप नहीं जा सकते थे, आज 12 बजे रात में डॉक्टर अवेलेबल है, ठीक है ना? और फतुहा में 54 फैक्ट्री थी लालू राज में। सुन लीजिए, फतुहा में 54 फैक्ट्री था लालू राज में। कितने फैक्ट्री चालू थे? आज जाइए, इंडस्ट्रियल एरिया का एक फैक्ट्री चालू है। चलिए, कौन गलत जानकारी है? 12 बजे रात में भी डॉक्टर अवेलेबल है। आप हमसे बात कीजिएगा, हमसे बात कराइएगा। आपने अपना सवाल किया, हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं आगे बढ़ती हूँ, अगला सवाल ले रही हूँ मैं। कहना चाहते हैं यही कि ये तो बताइए कि नीतीश कुमार जी, अरे शांत रहो ना, क्वेश्चन अपने ने जवाब दे पाएंगे।
राजू जी से जानना चाहेंगे, चाहे एनडीए के जितने भी नेता यहाँ हैं, चाहे वो बीजेपी को हो चाहे लोजपा के हो, सभी लोगों से मेरा यही प्रश्न है कि नीतीश कुमार जी जब बिहार के मुख्यमंत्री बने, बुलान तो है ना, बुलान तो नीतीश कुमार जी फतुआ के लोगों से इतना क्यों नफरत करते? हेलो, सवाल एक ही करें, एक ही सवाल करें, मिला ही जुला के बोल रहे हैं, कोई इसमें जवाब नहीं ना आता है। तो कुछ बता रहे हैं आओ कि नीतीश कुमार जी को फतुआ के लोगों से इतना नफरत क्यों है? नफरत इसलिए कर रहे हैं कि जब से वो मुख्यमंत्री बने, पूरे फतुआ विधानसभा में एक भी शिला पट्टी आप बता दीजिए जिसमें नीतीश कुमार है जो कि इस क्षेत्र के लिए कोई काम किया हो। एक नंबर, इसी इलाका से दर्जनों बार जाते हैं अपने घर पर, लेकिन फतुआ के लोग के तरफ देखना भी पसंद नहीं करते हैं। ठीक, हम डॉक्टर रामानंद यादव जी को तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, जिन्होंने पूरे फतुआ विधानसभा क्षेत्र में विपक्ष में रहते हुए भी गली नली पुल पुलिया जितना उससे हो सके विपक्ष में रहते हुए फतुआ के अगर चौमुखी विकास कोई किया है तो डॉक्टर रामानंद यादव जी के चलिए, सवाल आपको समझ में आ गया है, जवाब आपसे उम्मीद करती हूँ। हम मानते हैं कि डॉक्टर रामानंद यादव जी ने विकास कार्य किया है, लेकिन निजी फंड से नहीं, बिहार सरकार का फंड है। सबसे पहला सवाल, ठीक है, बिहार सरकार का फंड है जो कि विधायक जी ने विकास किया है, ठीक है, निजी फंड से विकास नहीं किया। और दूसरा, ये विकास की बात कर रहे थे, विकास की बात कर रहे थे। ठीक है, अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, दूसरा सवाल इनका ये था, सुनिए, अगला सवाल, ये आपका कार्यक्रम। हेलो, अरे हेलो, हम तो सरकार के फंड से विकास हुआ है, सरकार के फंड से विकास हुआ है। माइक नहीं मिलेगा, आप लोग बैठे तो सुनिए, ये आपका कार्यक्रम है भैया। और रह गई नफरत की बात, तो जितना भी सिपाही भर्ती हुआ है, टीचर भर्ती हुआ है, वो फतुआ से भी हुआ है। अगर रह गई, सवाल का जवाब तो सुन लीजिए, सवाल का जवाब सुन लीजिए प्लीज, शांति बनाइए और सवाल का जवाब सुनिए। और रह गई नीतीश कुमार जी को, और दूसरा सवाल आपका ये था, सुन लीजिए, दूसरा सवाल ये था कि नीतीश कुमार जी फतुआ के लोगों से नफरत करते हैं। अगर नफरत करते तो सिपाही भर्ती में क्या फतुआ से लोग नहीं हैं? क्या टीचर भर्ती में फतुआ से लोग नहीं हैं? तो फिर कैसा नफरत, कैसा नफरत? चलिए, हम अगला सवाल लेते हैं। अब अगला सवाल भैया पूछना चाहेंगे, क्या सवाल है और किससे सवाल है? आप महागठबंधन के प्रतिनिधियों से मेरा पूछना है कि समाजवाद की किस परिभाषा में लिखा है कि किसी समुदाय विशेष को साफ कर दिया जाए? और लाल झंडे वालों से हम पूछ रहे हैं कि इनके कुकृत्यों के वजह से 90 के दशक में हजारों एकड़ जमीन पड़ती पड़ गया बिहार में, और उनका पोषण कौन कर रहे थे? आज ये दोनों साथ बैठ के थाली में खाना खा रहे हैं। दुनिया में एक लौती वामपंथी सरकार भारत में लोकतांत्रिक तरीके से बनी है। इनका तो मानना था कि सत्ता बंदूक के नाल से निकलती है, फिर क्यों ये लोकतांत्रिक चोला पहन कर बैठ गए हैं लोकतंत्र के मंदिर में, फिर रक्त रंजित करने के लिए? और राजद के लोग इनका क्यों पोषण कर रहे हैं? मेरा सवाल है महागठबंधन के लोग। महागठबंधन और भाकपा माले दोनों से ही सवाल है, और मैं यही उम्मीद करूंगी कि आपका सवाल है, आप जवाब दें बिना किसी शोर शराबे के। सवाल जिससे है वही जवाब देंगे, और बिना किसी शोर शराबे के, क्योंकि आप लोग अगर इसी तरह से हल्ला करेंगे ना तो हम आगे बढ़ पाएंगे ना आपको जवाब मिलेगा। सिस्टर, उनका सवाल क्या था? शोरगुल में नहीं सुन सके। हाँ, एक बार फिर से आप अपना सवाल शॉर्ट में दोहराएं। समाजवाद की किस परिभाषा में लिखा है कि किसी समुदाय विशेष को साफ कर दिया जाए? और मैं जानना चाहता हूं कि 90 के दशक में किसके कुकर्मों के कारण मध्य बिहार में हजारों एकड़ जमीन पड़ती पड़ गई थी, और उनका पोषण कौन कर रहे हैं? और एक और सवाल ये है कि जो संविधान की दुहाई दे रहे हैं वो बताएं कि 75 में मीसा लगा करके और देश को जेल बना करके और विपक्ष के नेताओं को जेल में बंद करके एक तरफा संविधान संशोधन ला करके संविधान को बदला किसने था? सवाल है, 90 की दशक की जो बात कर रहे हैं, जिनके बाप दादाओं को खाट पे बैठने नहीं दिया जाता था, उनके, हमको ताली की जरूरत नहीं है, आप लोग शांति से सुनिए।
90 के दशक की जो भी लोग बात कर रहे हैं, जिनके बाप दादाओं को खाट पे बैठने नहीं दिया जाता था, लालू प्रसाद सामाजिक न्याय का व्यक्ति, सांप्रदायिक सद्भाव का व्यक्ति, जिसने पूरे हिंदुस्तान को उद्वेलित करने का काम किया जन आंदोलन के माध्यम से। उन गरीब झोपड़ियों में जहां न्याय का कोई कदम नहीं पहुंचता था, लालू प्रसाद जी ने उन लोगों को फर्श से उठाकर अर्श पर लाने का काम किया। और जो लोग कहते हैं बरमेश्वर मुखिया, इसी बिहार का बरमेश्वर मुखिया नरसंहार के मुख्य कर्ता धर्ता रणवीर सेना और बाथे मसौड़ी धनरुआ का जो कांड हुआ, उनको पता नहीं है कि किनके इशारे पे हुआ था। और देश में जो सांप्रदायिक शक्तियों का जो प्रभाव बढ़ रहा था, उसको कम करने वाला इस देश में अगर कोई हुआ तो लालू प्रसाद यादव और उत्तर प्रदेश से मुलायम सिंह यादव, शरद यादव। जिनको नहीं पता है इतिहास, जो मन हो जो सवाल आप कर दीजिए। सवाल एक सिस्टमेटिक होना चाहिए, समझना चाहिए कि किसके काल में कौन सी समस्या उत्पन्न हुआ। इसी देश में, इसी राज्य में हमने, हमारी सरकार नीतीश कुमार जी की हुकूमत ने जिन गरीबों को बाथे और मसौढ़ी के नरसंहारकर्ता के द्वारा जो हत्याएं की गई दलितों को, कोर्ट ने सारे गुंडा और माफिया को रिहा कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार की सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दायर नहीं किया। और बात करते हैं नीतीश कुमार की हुकूमत की। नीतीश कुमार जी, आपको हम लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। जिस समय राजनीति में हम लोग साथ चलते थे, अब बहुत लोग आ गए हैं पैजामा कुर्ता पहन के। नीतीश कुमार को हम लोगों ने राजनीति में पैदा किया, राजनीति में सिखाया है। और ये गद्दारी करके, बिहार के गद्दारी करके नीतीश कुमार जी बहुत बेशर्म मुख्यमंत्री हैं। सुनाकर ये डीएनए इनका खुद खराब है। और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी से जा मिले, उनके गोद में खेलने लगे हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग एक जमात बना लिया है और आज देश को लूटना चाहता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अगला सवाल पाते हैं। अगला सवाल लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल को कि हम लोगों ने सवाल करने का मौका मिला। ये बहुत ज़रूरी सवाल है कि एक माननीय विधायक हैं किसी स्थान के, वो बोलते हैं कि थोड़ा 90 के दौर याद दिला दियो का। तो ये किस याद को दिलाना चाहते हैं। और एक और सवाल जो बहुत महत्वपूर्ण है, कभी अब्दुल वारिस सिद्दीकी को मुख्यमंत्री का उम्मीदवार क्यों नहीं बनाया गया, और अति पिछड़ा और पिछड़ा का बेटा पप्पू यादव को मन से क्यों उतार दिया जाता है, और कोई यादव नेता क्यों नहीं बनता है। तो एक जो परिवारवाद जो चल रहा है लगातार, और इसको कब समाप्ति मिलेगा, और हमारा राज्य जो इतना अग्रसर हो रहा है विकास की ओर, इसे स्टॉप ना करें, आप लोग से बहुत विनती है। राजद से ही सवाल है। आपने परिवारवाद की बात कही, हम तो परिवारवाद में विश्वास करने वाले लोग नहीं हैं। देश की जो व्यवस्था और संरचना, भारतीय जनता पार्टी देश में अव्वल पार्टी है, जो अपने बेटा को, बेटी को, दामाद को, साले को, मामा को, मौसी को, चाची को हर चुनाव में टिकट देती, योजना आयोग में बनाते, अपने बेटे और बेटियों को कई संस्थानों का बिना पास किए हुए, बिना कोई लिखित परीक्षा का, ओम बिरला की बेटी बिना परीक्षा का। इस देश में आप गरीबों का जो सवाल करने वाले लोग हैं, उनके लिए मैं कहना चाहता हूं, दलगत राजनीति की भावना से भी ऊपर उठिए और जो शोषित है, पीड़ित है, वंचित जमात है, उनके बाल बच्चों को नौकरियों से, शिक्षा से वंचित करने का देश में एक साजिश चल रही है। ये सवाल सिर्फ लालू यादव का परिवारवाद का नहीं है। लालू यादव परिवारवाद कर रहे हैं, अपने बेटा और बेटी को टिकट दे दिया तो परिवारवाद हो गया। और भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद में लिप्त है, भ्रष्टाचार में लिप्त है, सारे बलात्कारियों को रोड पर चल रहा है और कार में बलात्कार कर रहा है, रोड पर चल रहा है, कार में बलात्कार कर रहा है, किसी को दिखाई नहीं देता है, किसी को दिखाई नहीं देगा, क्योंकि आपको मानसिक गुलाम बनाया जा रहा है। भय और भ्रष्टाचार, भूख, बलात्कार
आपके माथे पे थोपा जा रहा है। जिन लोगों ने कहा बेटियों की बलात्कार, रविता ने उठाई सवाल, मुजफ्फरपुर बालिका बलात्कार गृह कांड देश का सबसे बड़ा, और नीतीश कुमार छुट्टा सांड की तरह दौड़ रहे हैं, छुट्टा सांड की तरह दौड़ रहे हैं। विधानसभा में आपने क्या कहा, मुझे नहीं कहना चाहिए, हमारी यहाँ बहनें बैठी हैं, भीतर बाहर की बात। सहरसा में जाते हैं, कहते हैं स्कर्ट पहनते हैं ना जी, स्कर्ट पहले ऐसे पहनते थे, बहुत सुंदर दिखती है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल ले लेते हैं। अगला सवाल, ठीक है, अगला सवाल। मेरा सवाल जदयू के लोगों से है कि नीतीश कुमार बार बार कहते हैं कि हम मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे। आखिर उनकी क्या मजबूरी है कि बार बार जब भी मोदी जी का प्रोग्राम बिहार में होता है तब मोदी जी का पैर पकड़ लेते हैं कि अब हमसे गलती नहीं होगा। आखिर क्या बात है? सवाल किससे है? जदयू से सवाल है। शिष्टाचार के लेके माननीय मोदी जी का पैर छूते हैं। चलिए हम अगला सवाल। नहीं, मोदी जी नीतीश जी से संतोषजनक नहीं है। सब सवाल इनका यही था, बार बार पैर पर गिर जाते हैं तो आशीर्वाद लेने के लिए गिर जाते हैं। क्या मजबूरी है? कोई मजबूरी नहीं है, आशीर्वाद लेने के लिए गिर जाते हैं। चलिए ठीक है, चलिए हम सवाल। इसका सवाल ये नहीं था कि मेरा अभी क्वेश्चन हुआ था कि सम्मसपुर पुल को डॉक्टर रामानंद यादव जी ने तेजस्वी यादव के उप मुख्यमंत्री काल में पास करवाया और हाथ भी लगा, लेकिन हाथ जैसे ही एनडीए की सरकार बनी भाजपा जदयू की, वो फिर बंद हो गया। ये 16 महीना में बनने था, 16-17 महीना में, लेकिन ये 17 महीना कब का पूरा गया, ये पुल कब बनेगा? और दूसरी सवाल ये है, जदयू से के लोग, महागठबंधन एनडीए के लोगों से, कि मुख्यमंत्री जी ने बड़ी शौक से फतुआ में सोनालिका ट्रैक्टर का उद्घाटन किया था। पहले एचएमटी ट्रैक्टर बनता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी वहाँ खुरपिया हसुआ तक नहीं बनता है। तो उसमें वो सोनालिका ट्रैक्टर को उतना ज़मीन बेचकर वो कब चालू करवाएंगे कि फतुआ के लोगों को रोजगार मिले? चलिए जवाब। हम दयानंद जी को बता देना चाहते हैं कि यह सत्य है कि यूपीए सरकार में ही पुल का निर्माण को हरी झंडी मिली थी, लेकिन जहां तक कि पुल नहीं बनने का सवाल है, नहीं, अरे भले बोलिए, वह पुल नहीं बना, इसका प्राकृतिक कारण है। अभी पानी आया हुआ है, जैसे पानी बंद होगा पुल हाथ लगेगा और वो पुल बनेगा। वो प्राकृतिक कारण के कारण उसमें हाथ नहीं लगा है, वो जैसे आएगा पुल बन के तैयार होगा। जब उस राशि में, उस पुल में राशि मिली है तो पुल बनेगा ही। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अब लेते हैं। मैं महागठबंधन वाले प्रतिनिधि से बात बोलना चाहूँगा कि जब नीतीश जी इतने खराब ही थे तो वो लोग उनके साथ मिलकर सरकार क्यों बनाए? पहला मेरा क्वेश्चन। दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि नीतीश जी अपने स्टेटमेंट में बार बार बोल चुके हैं कि ना हम मेवा खाते हैं ना खाने देते हैं। वो पहले ही बता चुके हैं कि बहुत से लोग गड़बड़ कर रहे थे, इसलिए फिर मैं आके, और वो पहले ही बता चुके हैं कि बीजेपी वाले गड़बड़ नहीं करते हैं, इसीलिए बोल रहे थे कि हमसे मिस्टेक हुआ लेकिन अब कभी नहीं जाएंगे। तो उनसे ये कंफर्म मैं करना चाहता हूँ कि जब वो खराबे थे तो वो क्यों उनके साथ गए? चलिए, यह सवाल सत्ता पक्ष से था, बीजेपी से था, महागठबंधन वाले से था। महागठबंधन से मेवा न खाते हैं न खाने देंगे। अब सुन लीजिए, मेवा न खाते हैं न खाने देंगे। अरे भाई, अशोक चौधरी, सम्राट चौधरी, आई मंगल पांडे, ये सब क्या धूल फाक रहे हैं? ये धूल फाक रहे हैं क्या? हम नहीं बोलेंगे, उनका आत्मा जरूर बोलेगा कि 71,000 करोड़ और दवा घोटाला, सृजन घोटाला, ये कौन सा मावा है जिसको खा लिया नीतीश कुमार जी? सृजन घोटाला,
मावा नहीं था तो नीतीश जी पचा कैसे लिए? सवाल करना चाहिए कुछ ऐसा। कहा कि चोरी की घटना, इसी फतुहा शहर में 5 बजे पत्रकार की पत्नी, हिंदुस्तान के पत्रकार की पत्नी का चैन गले से छीन लिया जाता है। ये नीतीश जी के सुशासन का एक हल्का वानगी। ईटीवी के पत्रकार फैज अहमद का बाइक इसी फतवा से चोरी हो जाती है। ये छोटा छोटा वानगी और भी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, फिर समय मिलेगा। अगला सवाल बढ़ते हैं। सवाल है आप लोग से सूचित कर रहे हैं कि ये जितना भी आए हुए हैं ये सब तरह के बात बोल रहे हैं, ठीक। लेकिन पटना NMCH नालंदा मेडिकल हॉस्पिटल में जितना भी दवा सरकार वितरण करता है, वहाँ से जो दावा का करता है कि अच्छा मेडिकल में वो है जो कि अच्छा दवा को वितरण कर देता है, और खराब दवा को है जो कि डेट स्क्वायर वाला को क्या करता है कि ये गरीब सबके बाल बच्चा के देता है, उससे रोगी नहीं पकड़ाता है। कारण यह है, इसलिए उस पर है जो कि कानूनी कार्रवाई किया जाए। पहला बात यह है। दूसरा बात कि बिहार के लोग जितना गरीब है, BA MA और अनपढ़, उसको लिए नौकरी दिया जाए। चाहे गरीब के लड़का पढ़ल हो या ना पढ़ल हो, उसको लिए कंपनी कर दिया जाए। 10,000 से लेके 20,000 तक है जो कि रुपया को दिया जाए। चलिए, ये सवाल सबके पक्ष से है। मैं जवाब दे रहा हूँ। उनका कथन 100% सत्य है। सरकार को ऐसी शिकायतें मिली है, उसकी जांच कराई जाएगी। जो भी दोषी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। चलिए ठीक है, अगला सवाल हम इनसे पूछते हैं। मेरा सवाल यही है कि अभी बिहार में शिक्षा पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो जो सरकारी स्कूल में बच्चा पढ़ता है उसे नीच तरीका से देखा जाता है, और जो सरकारी मास्टर रहता है उसको बहुत आसमान की तरफ देखा जाता है। तो आखिर सरकारी स्कूल के बच्चे के कंपैरिजन और सरकारी स्कूल के मास्टर के कंपैरिजन में आकाश ज़मीन के फर्क होता है। और बिहार का सबसे ज़्यादा बजट शिक्षा पर होता है। तो सरकारी स्कूल के बच्चे आखिर क्यों पिछड़े जा रहे हैं? इस पर बीजेपी और नीतीश कुमार जी से सवाल मेरा यही रहेगा कि हर एक साल शिक्षा का बजट बहुत ज़्यादा होता है बिहार का। देखिए, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपने सुना होगा कि लालू जी के राज में चरवाहा विद्यालय खुला था ना। तो अब हम लोगों ने शिक्षा का सुधार का बीड़ा लिया है। आज जाइएगा कि 4 बजे तक सरकारी स्कूल में शिक्षक मिलते हैं, सब जगह पढ़ाई होता है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में बच्चियों को आगे लाने के लिए पोशाक राशि का वितरण करवाया, साइकिल का वितरण करवाया, और सरकारी स्कूल को सुधारने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। आज उसी का नजारा है कि आज सरकारी स्कूल में पढ़ाई हो रहा है और वहाँ से अच्छे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं नहीं है सर, और सभी लोगों को अच्छी और बेहतर शिक्षक सुविधा मिल रही है। चलिए हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, शायद केसरी जी को चरवाहा विद्यालय के बुनियाद के बारे में ज्ञान नहीं है, इसलिए उन्होंने चरवाहा विद्यालय की बात किया। विनोबा भावे के हम अपना सवाल ले रहे हैं पहले, उसके बाद आप बात अपनी अंतिम बार में रखिएगा। मेरा यहाँ 1 मिनट, मेरा यहाँ सभी पार्टियों से सवाल है कि सभी पार्टी बोल रहे हैं कि मेरे विधायक, मेरे सांसद, मेरे नीतीश कुमार, मेरे मोदी जी ने बहुत काम किया है। अगर बेहतर काम किया है तो फतवा के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के बारे में क्या क्या काम किए हैं आप लोग की पार्टी, वो हमें जवाब दें। यहाँ का हॉस्पिटल है वो रेफरेंस हॉस्पिटल बना हुआ है कि एक पैर में चोट भी लग जाए तो पटना NMCH रेफर होती है। दूसरी बात है शिक्षा की बात है। सभी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि मेरे विधायक ने, मेरे सांसद ने काम किया, तो यहाँ के बच्चियों को के लिए एक कॉलेज नहीं है, तो कहाँ है शिक्षा? और 1 मिनट और सवाल हम सवाल आपसे करेंगे, आपके पास भी NSA लगातार आतंकवादियों के लिए, आपके भारतीय पर लगा रहे हैं आपकी सरकार, ठीक ना? बता रहे हैं, अगर आप बीच में टोकेंगे तो हम आपसे बहुत सवाल कर सकते हैं। चलिए आप सवाल पे। हमने अभी शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे सवाल किया कि यहाँ का जो हॉस्पिटल है वहाँ पे एक आप खरोच लग जाए तो वो रेफर किया जाता है NMCH में, तो स्वास्थ्य कहाँ गया? दूसरा है कि शिक्षा,
शिक्षा यहाँ के महिलाओं के लिए कॉलेज नहीं है, और यहाँ के पुरुष हो या महिला हो, जो भी जिसको पढ़ना है उसको अगर आगे की शिक्षा लेना हो तो उसको बख्तियारपुर या पटना की ओर जाना पड़ता है। तीसरा बात है यातायात के लिए। यातायात के बता रहे हैं कि ये पुल 18 महीने में बनना था। क्रेडिट ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं एनडीए के गठबंधन क्रेडिट ले रहे हैं, कोई ले रहे हैं महागठबंधन का सरकार क्रेडिट ले रही है, मगर ये काम बाधित हो रहा है, उसका क्रेडिट कौन लेगा? 18 महीने का डेडलाइन था और ये 2 साल पार हो रही है। और यहाँ के हाल फिलहाल कुमार मैरिज हॉल में यहाँ के सांसद महोदय आए थे और उनसे 2 कदम बगल में पुल बन रही है, उन्हें झांकी मारने नहीं किया। ये और अभी एक सवाल और है, राजू जी से सवाल है कि राजू जी बोल रहे थे कि यहाँ बलात्कार का संख्या बढ़ा है, इनको शायद नॉलेज नहीं है, घटा है, इनको नॉलेज नहीं है कि भारत में यूपी और बिहार में क्राइम का स्तर सबसे ऊंचा है। और इन्होंने खुद दिन पहले ही फेसबुक पे लाइव आके अपने नजदीकी बच्ची का जो उनके साथ शोषण हुआ था उनके लिए न्याय मांग रहे थे। उन्हीं की एक जवाब वो भी दे दें। चलिए, तो लगभग सवाल हर पार्टी से है, मैं उम्मीद करूंगी है कि कर जवाब अनिल जी, आपको आश्वस्त कर देता हूं कि पुनपुन पुल जैसी पानी कम होगा बनेगा, और हमारी सरकार ही इसका उद्घाटन करेगी, हमारी सरकार ही इसका उद्घाटन करेगी, ये मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं। पहला बात। दूसरा बात कि आप हॉस्पिटल की बात किए हैं, मैं आपको बता दूं कि फतुहा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, जिसका प्रोन्नत करके इसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया है। और अगर अगली बार फिर से एनडीए सरकार बनेगी तो ये रेफरल अस्पताल का दर्जा हम लोग इसको देंगे, मैं आश्वस्त करता हूँ। 20 साल से आपकी सरकार है, तो 20 साल से आपकी सरकार ने क्यों नहीं बनाया, और क्यों लुभावने बातें दे रही है? ये ठगने वाली सरकार। अभी तक आपने कैंडिडेट को क्लियर नहीं किया है, तो विपक्ष से जीतेंगे कैसे? हेलो, हाँ, कैंडिडेट भी क्लियर। एक मिनट, मैं अभी आप लोग को मौका दूंगा, एक सवाल ले लेता हूं, उसके बाद सभी को मैं बारी बारी समय दूंगा। नाम क्या है? सवाल। सुजीत कुमार। सवाल क्या है? फतुहा विधानसभा से हमारा सवाल है कि भाजपा और जदयू दोनों से सवाल है मेरा कि ये इन्होंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के दिन जो है एक दिन कोई हॉस्पिटल गए देखने, फतुहा में वहां गार्ड है जो सुई देता है जनता को, डॉक्टर नहीं जाते हैं तो गार्ड देता है सुई। दूसरा कि बीजेपी और जदयू के राज में आपको एनएमसीएच पीएमसीएच में आंख जो है चूहा खा जाएगा, अंगुली का, गोड़ का, पैर का जो नाखून लेके चोरी कर लेगा, जो कि चूहा कहता है कि लेके। आपका शराब बंद किए हैं नीतीश कुमार, और बीजेपी के राज में कहता है कि हम उन्हें शराब बंदी कर दिए हैं। शराब जो है धंधा करके लोग जो है, और शराब जो है थाना में पकड़ के उसको थानेदार लोग भी बेचते हैं, और ऊपर से जो है कहेंगे कि चूहा पी गया, उसमें भी चूहे शराब पीता है। आप बताइए, हमको सवाल है जदयू और भाजपा से कि हमको बताएं कि बोतल के शीशी कैसे चूहा तोड़ देता है। सवाल है सत्ता पक्ष से। अब पहले ही आश्वस्त किए हैं कि आपको नहीं पता, वो अस्पताल था, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र था, हमारी सरकार में उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र किया गया है। और मैं वादा करता हूं, अगर फिर से हमारी सरकार बनी तो उसको रेफरल अस्पताल का दर्जा दिलाएंगे। अब मैं कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूं, और मैं एक बात सुन लीजिए, सभी को मैं 2-2 मिनट का समय दूंगा। देखिए, समय की कमी है हमारे पास। सवाल क्या है? वो जदयू और भाजपा से नहीं है, फतुहा की समस्या है। फतुहा में चौपाल लगा है, और देश विदेश की बात तो नहीं करेंगे, हथकड़ी लगा के जहाज से इंडियन को फेंका जाता है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, हमको फतुहा से मतलब है। फतुहा में नगर निगम का पानी, गंदा पानी पूरा फतुहा में आता है, वो पुनपुन नदी के सहारे गंगा नदी में आता है। तो ये कब बंद होगा कि हमारा गंगा, नमामि गंगे के नाम पर पूरा लूट हुआ है, लेकिन काम नहीं हुआ कहीं। ठीक है, बच्चे। और अभी फतुहा वासियों का, नगर का पानी, जो गंदा पानी निकलता है नाली का, उसको साफ करने के लिए 50 करोड़ रुपए से प्रधानमंत्री ने रिमोट से उद्घाटन किया। दुर्भाग्य की ये बात है कि इतने भ्रष्ट और झूठा प्रधानमंत्री आज तक भारत को नहीं मिला। लोग अभी नई पीढ़ी के लोग उस प्रधानमंत्री को नहीं देखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री का भी अभी नाम सुना,
और जवाहरलाल नेहरू का। थोड़ा संक्षिप्त में। लेकिन एक बार इन्होंने वाजपेयी जी का नाम नहीं लिया कि उनकी भी सरकार रही है। तो मैं चाहता हूं कि वो 50 करोड़ का जो भारतीय जनता पार्टी के माननीय प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया है, वो उद्घाटन के बाद कब चालू होगा? अब मैं सभी को 2-2 मिनट का समय दूंगा और सभी एक एक करके ये बताएंगे कि अगर उन्हें प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है फतुहा विधानसभा को, तो सबसे प्रमुखता के साथ वो कौन सा 5 काम होंगे जो करेंगे, एक एक करके गिनाना है, साथ में इनके सवाल का जवाब भी देना है और संक्षिप्त में सवाल का जवाब दे के निकलना है। तो पहले हमारे साथ हैं जनसुराज नेता नीतीश कुमार जी, ये बताएं, क्योंकि इनसे जनता ने कम सवाल किया है तो थोड़ा 1 मिनट ज्यादा भी ले लेंगे, 3 मिनट में अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आपने 5 काम बोला करने के लिए, या फतुहा या पूरे बिहार के लिए, जो फतुहा के लिए या पूरे बिहार के लिए सभी चीज लागू होगा। सबसे पहले शिक्षा पे थोड़ा सा आंकड़ा आपको दे देते हैं। यदि हमारे सरकार अभी प्रेजेंट में जो एनडीए काम कर रही है 70,000 रुपया खर्च करती है 1 साल में। 70,000 करोड़ कितना मायने रखता है कि एक लड़का पे 865 रुपया खर्च हो रहा है महीना का। सोचिए यदि जनरल आदमी, गरीब आदमी 865 रुपया का 500-400 रुपया दे के प्राइवेट स्कूल में अपना गांव वाला हो या फतुहा को वहाँ पढ़ाता है, तो हमारी सरकार का पहली प्राथमिकता है कि यदि ऐसी सरकार में आएंगे, हर एक जो यहाँ परिवार हैं जिनके बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको 1,000 रुपया दिया जाएगा प्राइवेट में पढ़ने के लिए। यदि मान लीजिए प्राइवेट नहीं पढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ऐसा विद्यालय बनाया जो नेतरहाट और नवोदय का लेवल का हो। नेतरहाट नवोदय कहने का मतलब वहाँ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ अधिकतर IAS और IPS निकल रहे हैं। जो हर एक प्रखंड में, मान किसी प्रखंड बड़ा हो तो वहाँ 2 विद्यालय बनना है। सबसे पहले आया है कि 1,000 रुपये हर एक परिवार को देना है अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए। उसके बदले फिर हमें नया विद्यालय बनाना है। आप ये देख रहे हैं कि ये लोग खिचड़ी बांट रहे हैं या जो भी बांट रहे हैं सब फर्जी चल रहा है। चीज़ें क्या है, सब लूट हो रहा है, अधिकारी ले रहे हैं, उसके नीचे अधिकारी ले रहे हैं, सब 70,000 करोड़ रुपया खत्म होते जा रहा है। तो इससे हमको बचना है। हमें नया बिहार आपको बनाने के लिए थोड़ा सा मेहनत है, कड़ा दवा लेना पड़ेगा, लेकिन करिए, थोड़ा सा विश्वास करना पड़ेगा। दूसरा काम है कृषि का क्षेत्र में, आपको बता रहे थे हम, कृषि अभी क्या हो रहा है। अभी आप नॉर्मल खेत में गांव में जाइएगा तो अपना पेट पालने के लिए खेती कर रहा है, ये नहीं कि कोई उससे आमदनी हो रहा है किसी को। जैसे एग्जांपल देते हैं, आज से आप 10 साल 15 साल पहले आदमी की खेत खरीदता था, लेकिन आज के टाइम में बेच रहा है। चीज़ें क्या है कि धान गेहूं लगाने से उसको फायदा नहीं है। कैश क्रॉप मतलब कहने का मतलब है कि कोई मक्का, ज्वार, बाजरा या कोई ऐसा मूंगफली हुआ या स्ट्रॉबेरी लगाएगा जिससे उसको आमदनी बढ़ेगा। आमदनी बढ़ेगा तो अपना परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए आय करेगा। तो दूसरा, हमारा कृषि में मूलभूत परिवर्तन करना ही पड़ेगा, तभी हम बिहार को आगे विकास कर सकते हैं। तीसरा हमारा कहना है, जो हम लोग का इतना दिन समझाने का है कि बुजुर्गों का 2,000 का पेंशन, अभी तो माने कि हम लोग इतना कहने के बाद हुआ कि 1100 पेंशन आया। जो भी सरकार कर रही है, नीतीश जी कर रहे हैं, हमको तो नहीं लगता वो कर रहे हैं, क्योंकि उनको सिर्फ फेसबुक पे देखते हैं कि फेसबुक पे अपना योजना अनाउंस होता है ना, उनको कभी मुंह से बोलते देखे ना कि कुछ ये मीडिया में आके बोले हैं। तो दूसरा चीज़ है कि 2,000 उसको पेंशन करा। आज के टाइम में देखिएगा कि जो भी गरीब महिलाएं हैं या बुजुर्ग हैं, बेचारे 400, अब तो 1100 मिल रहा है। अभी पूछ रहे हैं तो अभी भी कुछ नहीं हो रहा है उनका, अभी पूछिएगा तो अभी कुछ नहीं हो रहा है उनका। जब 2,000 नहीं किया जाएगा, जब तो उनका चीज़ें नहीं सुधरेगा। चौथा हमारा कहना है कि सबसे पहले यदि यहाँ जो पलायन करके हैं, पूरे बिहार का पलायन का समस्या, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम है, उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा पलायन कर रहे हैं, दक्षिणी बिहार में थोड़ा सा कम है। तो स्थिति क्या है कि पलायन 10,000 12,000 कमाने के लिए आप बाहर जा रहे हैं, उससे क्या आपको हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है। बेचारा अपने परिवार छोड़ के जाता है, कमाता, उसको कुछ नहीं मिलता। यदि 25,000 मिल रहा है उसको, तो 10 से 15 खुद खर्च कर ले रहा है वहाँ रहने में, खाने में और जो भी उसका ट्रांसपोर्टेशन है। तो हमें कहना है कि सबसे पहले सरकार आएगी, जितने पलायन किए हैं, लगभग 1 करोड़ बाहर गए हुए हैं, 1-2 करोड़ हैं, सबको ला के सबसे पहले मिनिस्ट्री बनाकर सबसे पहले उनको रोजगार दिया जाएगा, जिससे यहाँ आकर वहाँ की इकोनॉमी को अच्छा सुधार करेंगे। और सबसे लास्ट में हमें कहना है कि जो हमें सबसे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है इस पे, ये शिक्षा, ये रोजगार। फिर आप आ जाइए यहाँ भ्रष्टाचार, देख रहे हैं लिस्ट में। अब ये महागठबंधन वाले बोलते हैं कि हम लोग बी टीम है, कोई बोलते हैं, ये बोलते हैं बी टीम है, लेकिन ये हमें नहीं समझ में रहा है कि किसका हम बी टीम, या हम ए टीम खुद है, ये लोग बी टीम होंगे और पीछे से लगे हुए हैं। चलिए, तो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यदि यहाँ देखिएगा तो ये लोग अब नहीं निकाल रहे हैं किसी का, सम्राट चौधरी का कुंडली हो या अशोक चौधरी का हो या
फिर आप देख लीजिए इनका मंगल पांडे का हो, इन लोग को करना चाहिए था जो हम लोग कर रहे हैं चीजें। 70,000 करोड़ पे इन लोग गबन के, इन लोग बोलते हैं आके उसके बदले हम लोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच हैं धन्यवाद जदयू नेता राजू कुमार जी, जो हम चाहेंगे कि जनता अगर आप पे विश्वास करती है, आप पे भरोसा करती है और फतुहा विधानसभा में मौका मिलता है प्रतिनिधित्व करने के, तो कौन सा 5 काम होगा जो आप करेंगे सबसे प्रमुखता के साथ? काम तो बहुत सारा हो ही रहा है, लेकिन जो बचा हुआ हेलो काम बहुत सारा हो रहा है, लेकिन जो बचा हुआ काम है, जो यहाँ की जनता का प्रमुख मांग है, जैसे अनुमंडल बनाना है और पुल जो रुका हुआ वो बनना है, बहुत सारी काम है, उसको किया जाएगा। 5 काम गिना दें सर, 1 2 3 4 5 करके। पहला काम अनुमंडल बनाने का हो जाएगा। दूसरा अभी अनिल जी का जो प्रस्ताव था रेफरल हॉस्पिटल से ये करना है, उसका हो जाएगा। पुल का जो काम रुका हुआ है वो होगा। ब्लॉक स्तर में जो भी दिक्कत आ रही है वो होगा। शिक्षा स्तर पर जो भी दिक्कत आ रही है वो होगा। एक सवाल था इनका कि सब चूहा खा जा रहा है बॉडी स्वास्थ्य को लेकर के, तो उस पे क्या चूहा खा जा रहा है? बॉडी खा रहा है, जो सवाल किए थे आप नहीं सुने थे, जो उसका स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ का ठीक नहीं है, बॉडी रखा जा रहा है तो चूहा खा जा रहा है, ऐसा कहाँ चूहा खा जा रहा है? ठीक है, नॉलेज नहीं। अगला हमारे साथ हैं राजद नेता है श्यामानंद प्रसाद यादव जी। मैं चाहूंगा कि आपको जनता पे भरोसा भी किया है यहाँ पे फतुहा विधानसभा की, तो वो कौन सा 5 काम अगर आपकी सरकार बनती है तो प्रमुखता के साथ करेंगे? अगर हम अपनी नई सरकार में आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा अनुत्तरित सवाल रह गया नीतीश कुमार के रवैये के कारण, हमारा जो अनुमंडल उन्होंने नहीं बनाया, राबड़ी देवी जी की हुकूमत में पास हो गई थी, चुनाव आया, टल गई बात, तो सबसे पहले रामानंद जी ने वादा किया है कि फतुहा को पूर्ण अनुमंडल देंगे। रामानंद यादव जी के नेतृत्व में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां उनके नाम का शिलान्यास, उद्घाटन का, हर गांव को उन्होंने सड़कों से जोड़ने का काम किया। रामानंद जी ने इस फतुहा में कोई आज तक ऐसा काम नहीं किया, न यहाँ का पहले का प्रतिनिधि और न यहाँ का कोई सांसद। रामानंद जी ने 4 मध्य विद्यालय को उत्क्रमित उच्च विद्यालय में परिवर्तित कराया। ये शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ी उपलब्धि है। और रामानंद जी बिल्कुल ही ईमानदार व्यक्ति हैं। 1 रुपया किसी भी फंड में कोई हाथ उठा के कह दे तो मैं उसका गुलामी करूंगा। 1 रुपया किसी चीज में कमीशन नहीं लेते हैं। अगर जनता फिर दोबारा आप पे भरोसा करती है तो कौन सा 5 काम करेंगे सर? 5 काम करूंगा। यहाँ के लिए अनुमंडल बनवा दूंगा निश्चित रूप से। उसके बाद जो यहाँ हमारा SKMB कॉलेज है उसको हम चाहेंगे, हमारी सरकार चाहेगी, हमारे प्रतिनिधि चाहेंगे कि उसको हम कंस्टिट्यूट करा दें, चूँकि अभी वो नॉन कंस्टिट्यूट है। शिक्षा के क्षेत्र में एक उपलब्धि होगी। दूसरी चीज़ है जो माई बहन योजना तेजस्वी जी ने घोषणा किया है, उसमें हम इस इलाके के बिहार स्तर की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, फतुहा स्तर की बात कर रहा हूँ। इस इलाके में महिलाओं को हम वाजिब उनका हक दिलाएंगे। उनके जो घोषणा माननीय तेजस्वी जी ने किया है, 1-1 रुपया उनको घर में मिलेगा। दूसरी चीज़ है जो आम समस्या है गरीबों के साथ, जन वितरण प्रणाली की जो दुर्व्यवस्था है इस सरकार में, वो जन वितरण प्रणाली की व्यवस्था को हम दुरुस्त कराएंगे ताकि हमारा आदमी को सीधे लाभ मिल सके। ये हमारी यहाँ का फतुहा के लिए सबसे बड़ा काम होगा। शिक्षा के क्षेत्र में हम करेंगे काम, अस्पतालों में हम सुधार कराएंगे। अभी अस्पताल की स्थिति बहुत ही दयनीय है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। शैलेंद्र यादव जी हैं हमारे बीच, भाकपा माले से पक्ष रख रहे हैं। तो सर, आपको अगर प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है, फतुहा विधानसभा की जनता आप पे भरोसा और विश्वास करती है, तो कौन सा 5 काम है जो प्रमुखता के साथ आप करेंगे? इस बार बदलाव होगी और सबसे पहला पूर्ण अनुमंडल का दर्जा यहां दिलाएंगे। दूसरा, तमाम भूमिहीनों को 5-5 डिसमिल जमीन उपलब्ध कराएंगे जो आहर पोखर और
बेनामी संपत्ति पर जो मजदूर बसा हुआ है, जितने भूमिहीन परिवार हैं, उनको 5 डिसमिल जमीन का पर्चा दिलाएंगे, बास्किट पर्चा, उस पर इंदिरा आवास, क्योंकि सबसे पहला रहने का व्यवस्था हो। दूसरा, किसानों के लिए पूरे फतुहा में किसान क्रय केंद्र, जो औने पौने में किसान लोग दलाल के बिचौलिया के द्वारा बेचा जाता है नीतीश कुमार के रीजन में, हम फतुहा के अंदर उसमें क्रय केंद्र, जो सीधे किसान ला करके वहां धान गेहूं बेच सके, क्रय केंद्र का हम स्थापना करेंगे। तीसरा, हम लोग शिक्षा के डिग्री कॉलेज का यहां माने डिग्री कॉलेज उपलब्ध कराएंगे, और जो 52 अवतार जो त्रिवेणी संगम है, इसको सबसे पहले पुल का निर्माण होना चाहिए। और चौथा, भ्रष्टाचार जो नीतीश के शासन में जो पदाधिकारी तनाशाह हो गया है, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर के अंचलाधिकारी से लेकर के पूरा तनाशाह, और डायरेक्ट ही बोलता है कि हम नीतीश के मंत्री को, बीजेपी के मंत्री को हम 50 लाख दे कर आए हैं, उस पर हम तत्काल उस पर प्रतिबंध लगाम लगाने का काम करेंगे। जो देख रहे हैं कि जातीय आवासीय से लेकर के तमाम किसानों को म्यूटेशन करने में पैसा उगाही किया जाता है, और 5,000 से लेकर के 5 लाख तक उसमें लिया जाता है, उस पर हम लोग प्रतिबंध लगाएंगे। यहाँ जो खुला दारू बेच रहा है, उसमें थानेदार का और जदयू और भाजपा के नेता संलिप्त है, उस पर पूर्ण रूप से हम कंट्रोल करेंगे। बिहार में बंदी करने के नाम पर बंद तो है, लेकिन भाजपा जदयू के इशारे पर, उनके इशारे पर ही यहाँ पूरे फतुहा विधानसभा में दारू बिक रहा है। नीतीश दोहरी चरित्र देखिए, नीतीश कुमार कहता है कि बिहार में दारू बंद है, अगर यहाँ कोई कह दे, यहाँ तमाम लोग हैं जनता जनार्दन कि दारू फतुहा में बंद है, कोई हाथ उठा करके बोल दे कि बंद है कि नहीं। दूसरे बातें बथानी मियापुर जो जनसंहारी थे, जिसने नीतीश ने ब्रह्मेश्वर मुखिया को गांधी का उपलब्ध दिया था कि गांधी है, हम उसको तमाम जो बातें बथानी मियापुर के संहारियों को सजा दिलाने का काम करेंगे। और नीतीश और भाजपा के लोग उसको पालते पोसते हैं। हमारे जो पार्टी के लोग हैं वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट, और हम तमाम भूमिहीनों को, हम गरीब जो भूमिहीन है, मांझी है, रविदास है, आप पूछ लीजिए, सबसे पहला हम अंबेडकर जी का मूर्ति 5 फीट का आजाद नगर में बसाए हैं। 500 गरीबों को, भूमिहीनों को एक मुश्त में बेनामी संपत्ति पर बसाया, और वहां डॉक्टर रामानंद ने जब भूमाफिया ने जलाया तो रामानंद ने 5 कले दिए, और प्रावधान रोड का प्रावधान होगा। और गरीबों को जब तक सरकार नहीं देगी, सुन लीजिए, सरकार नहीं देगी तो भाकपा माले बेनामी संपत्तियों पर हम कब्जा कर करके गरीब भूमिहीन जो जिसको रहने लायक नहीं जमीन है, उसको देने का काम करेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ शैलेंद्र यादव, भाकपा माले प्रखंड से जी, फतुहा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। लोजपा जिला अध्यक्ष हमारे बीच हैं रणजीत यादव जी। अगर आपको सर मौका मिलता है, यहाँ की जनता आप पे भरोसा और विश्वास करती है, तो वो कौन सा 5 काम फतुहा विधानसभा के लिए प्रमुखता के साथ करेंगे? सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि मैं खुद उम्मीदवार हूं, और रह गई बात विकास की, तो मैं कहना चाहता हूं कि जो 15 साल में हमारे विधायक जी ने नहीं किया है, वो मैं काम जरूर करूंगा। अभी आप लोग ने, सभी लोग ने बोला कि तेजस्वी जी किए, नीतीश जी किए, मोदी जी किए, हम उस सब बातों पर नहीं जाता हूं, मैं फतुहा के विकास की बात करता हूं। आदरणीय विधायक जी ने अभी तक फतुहा को पुनः अनुमंडल का दर्जा नहीं दिला सका, जबकि उन्हीं का मुख्यमंत्री आदरणीय राबड़ी देवी जी ने घोषणा कर गई थी। कोई कहना चाहेंगे? नहीं। और अभी तक उन्होंने एक महिला कॉलेज का भी उद्घाटन नहीं करवाया है। दूसरा, अभी तक वो एक पार्क भी नहीं बनवाया है। अभी तक आप जाइएगा शहर में तो एक शौचालय नहीं होगा। वो क्या विकास किए हैं? सारा काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं क्या? तो आप क्यों चुन के गए हैं? विधायक किस लिए चुना जाता है? वो क्षेत्र का विकास करेगा। आपने मुख्यमंत्री जी से मांग किया
संसद भवन में कि हमें अनुमंडल चाहिए, नहीं किया। तो कैसे अनुमंडल मिलेगा? सिर्फ कहने से नहीं होगा। अगर हमें मौका देती है जनता मालिक, तो हम फतुहा में जो भी काम नहीं किए हैं विधायक जी, 5 काम से ज्यादा बताऊंगा लेकिन 5 बोलूंगा। आपको जान के वो दुख होगा कि हमारे बगल में एक सुनारू गांव है, वहां 12 मास पानी रहता है, बरसात में भी नहीं, 12 माह पानी रहता है। शर्म आता है, जाने का रास्ता नहीं है। हम अपना घर जाएंगे यहाँ से 2 मिनट में, जो हम जाते हैं आधा घंटा में घूरकर। किनका देन है? विधायक जी का देन है। मैं सारा काम गिनवाए, क्या काम आप करिएगा? मैं काम गिनवाए, क्या काम आप करिएगा? अगर जनता हमें मौका देगी तो पूर्ण अनुमंडल का दर्जा दिलाऊंगा, महिला कॉलेज बनाऊंगा, पार्क बनाऊंगा, और हमारे नेता का विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उस विजन में लिखा हुआ है कि हर एक पंचायत में एक सामुदायिक भवन होगा, उसका निर्माण मैं करवाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे बीच भाजपा नगर अध्यक्ष श्याम सुंदर केसरी जी हैं। वो 5 सर, अगर आप पे जनता भरोसा और विश्वास करती है तो 5 काम कौन सा करेंगे? सभी लोग सब वो जवाब दे रहे हैं, अपना बैठ जाइए धर्मेंद्र भैया, वो विधायक जी दिए हैं, लेकिन उनको बनवा के दिखाइए, उनको जमीन पे उतारिए। 5 काम गिनाने दीजिए सर, 5 काम। जो सोनारों का समस्या है, ये आज का थोड़ी समस्या है, लगभग 10 साल हो रहा है। हम समय से हम जो सोनारों का बात है, दीजिए माइक दीजिए। समय की कीमत को सभी लोग, आप 5 काम क्या करें? सभी लोग शांत प्लीज बैठ जाइए। धर्मवीर बाबू बैठ जाइए। 5 काम बता दीजिए। सभी लोग बता रहे हैं। श्याम सुंदर केसरी जी बताइए। चलिए आप बोले, आप 5 काम गिनवाए। चलिए वो 5 काम गिनवाया। अभी आप सभी लोगों को आश्वस्त कर देता हूँ। धर्मवीर जी लीजिए थोड़ा। आप सभी लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि आप लोग कोई मुलाकातें में नहीं रहे। फिर से एनडीए सरकार बिहार में आने वाली है और डबल इंजन की सरकार, डबल इंजन की। सुनिए बात को। अरे आराम से बैठ के सुनिए ना, यहाँ आप सिर्फ बात सुनने के लिए सुने। आए। हेलो, बात सुनिए आप पहले। भैया सवाल, चलिए आपकी बात हो गई, अब हम सवाल सुनिए। कृपया शांत बनाएं। तमाम साथियों से अपील है, गुजारिश है, शांति बनाएं, शांति बनाएं। शांति, देखिए नहीं बैठे आप, उनकी बारी है, वो बोलेंगे, अपना काम वो करेंगे, जनता है सवाल करेगी ही। हेलो हेलो, चलिए शांति बनाए रखें। से 1 by 1 जवाब पूछे, पार्टी भी आपका जवाब देगा। आपको बोलने का मौका मिला भैया, करके बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं था, आपको बोलने का मौका हमने दिया, आपने सवाल पूछा, जवाब मिला। अब हमारे कार्यक्रम के हिसाब से आप चले, नहीं था उनके पास, नहीं था उनके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए सर। चलिए। देखिए आप लोग किसी भी मुगालते में मत रहे। फिर से एनडीए सरकार बनने जा रही है। भैया शांत बैठे रहे, शांत बैठे रहे, जवाब सुन लीजिए। डबल इंजन की सरकार ने जो विकास का काम किया है, बिहार की जनता को उस पर पूरा विश्वास है। चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, छात्र हो, नौजवान हो, सभी लोगों को डबल इंजन की सरकार पर पूर्ण भरोसा है। और मैं फतुहा की जनता को यह आश्वासन देता हूं कि अगर आप एनडीए के सरकार विधायक फतुहा में बनाते हैं तो फतुहा का जो अनुमंडल नहीं बना है उसको पूर्ण अनुमंडल बनाया जाएगा, रेफरल अस्पताल का दर्जा दिया जाएगा। और जो पुल नहीं बना है, मैं वादा करता हूं आने वाले दिनों में एनडीए सरकार के ही लोग उसका उद्घाटन करेंगे और बहुत जल्द पुल बनकर तैयार होगा। जहां तक महिला कॉलेज की बात है, अगर जमीन मुहैया होती है तो महिला कॉलेज भी यहाँ बनाया जाएगा।
और आप लोग से एक निवेदन करता हूं कि आप बिहार में जो मंगल राज चल रहा है उसको सुचारू रूप से चलने दीजिए और आने वाले दिनों में अपना जन समर्थन एनडीए सरकार को दीजिए, क्योंकि आप याद कीजिए फतुहा का जंगल राज का दिन, जहां शाम में रंगदारी, लूट, हत्या, डकैती जो अपराध होता था, फिर से आप वही सरकार चाहते हैं? अगर नहीं चाहते हैं तो मंगल राज को बरकरार रखिए, एनडीए सरकार को बरकरार रखिए। अब फिर से एक बार एनडीए सरकार को अपना जन समर्थन दीजिए। इसी के साथ मैं अपनी बातों के समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिर्फ लोकतंत्र कहीं ना कहीं सबसे बड़ी समस्या है कि एक मिनट सर, एक मिनट लोकतंत्र में सबसे बड़ी समस्या है बिहार की जो मतदान प्रतिशत। तो मैं 2 मिनट चाहूंगा सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं 2 मिनट के लिए। एक मैं शपथ कराऊंगा। देखिए यहाँ पर लोकतंत्र के लिए सभी लोग दाहिना हाथ आगे करेंगे, सभी लोग दाहिना हाथ आगे करेंगे। लोकतंत्र की बारी है तो शपथ लेकर ईमानदारी से वोट की बात जो है यहाँ पर हम कबूलेंगे। दाहिना हाथ आगे करेंगे, सभी लोग दाहिना हाथ आगे करेंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे देश आगे। आप सभी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।